दोस्तों नमस्कार। हम धीरज सर फिर से आपको ज्ञान संगम चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक हिंदी का चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं जिसका नाम होगा छंद। छंद किसे कहते हैं? छंद शब्द चद धातु से किससे बना है? चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना, आह्लादित करना, प्रसन्न करना। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को हम छंद कहते हैं। अर्थात ऐसा साहित्य जिसमें निश्चित चरण हो, लय हो, गति हो, वर्ण हो, मात्रा हो, यति हो, तुक हो, गण हो, इससे नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। अभी आपको पूरा बताएंगे हम कि चरण, लय, गति, वर्ण, यति, तुक ये सब क्या होते हैं। आइए आगे देखते हैं कि छंद के अंग, छंद के कितने अंग होते हैं। पहला है चरण और पाद या पद उसे कहते हैं। वर्ण और मात्रा दूसरा। पहले को आइए चर्चा करते हैं, चरण या पाद क्या होते हैं। बाबू, एक छंद में 4 चरण होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ यहाँ ऐसे बना लें तो ये इसको एक बोलते हैं, इसको दूसरा चरण बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, इसको चौथा बोलते हैं। कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। चरण को पाद भी कहा जाता है। हर पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। आइए देखते हैं चरण के प्रकार। जो चरण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो देखें हम कि यहाँ पहले और तीसरे को ये हम बोलते हैं विषम चरण। पहले और तीसरे को क्या बोलेंगे? विषम चरण। लेकिन दूसरे और चौथे को क्या बोलेंगे? सम चरण के नाम से जानेंगे। दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं, पहले और तीसरे को विषम चरण के नाम से जानते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, वर्ण और मात्रा। छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद में जो अक्षर प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मात्रा के दृष्टि से वर्ण के प्रकार। वर्ण को लघु या ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व में कौन आते हैं? अ हुआ, छोटी ई हुआ, छोटा ऊ किस में आएंगे? ह्रस्व में। गुरु में कौन आएंगे? या ह्रस्व का मात्रा कैसे होगी? 1 पाई की तरह। गुरु या दीर्घ किसको कहेंगे? आ को कहेंगे, बड़ी ई को कहेंगे, बड़ा ऊ को कहेंगे, ए को कहेंगे, ऐ को कहेंगे, ओ को कहेंगे और औ को कहेंगे। इनका जो मात्रा का क्रम होगा यस आकृति में बनेगी। इसे गुरु या दीर्घ वर्ण के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं लघु या ह्रस्व वर्ण। जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें लघु या ह्रस्व वर्ण। यह इनका चिन्ह कैसे होता है अभी आपको बताएं, 1 की तरह होता है। गुरु या दीर्घ, जिनको बोलने में लघु वर्ण से ज़्यादा समय लगता है उन्हें गुरु या दीर्घ कहते हैं। इसका चिन्ह कैसे होता है? ये जो चिन्ह है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। ये इस प्रकार यस आकृति का चिन्ह होता है। आइए छंद के अंग जानते हैं। एक मात्रा होता है, एक गुरु चरण होता है, दूसरा मात्रा, पहले को मात्रा, दूसरे को यति, तीसरे को गति, चौथे को तुक, पांचवे को गण के नाम से जानते हैं। छंद में मात्रा का अर्थ क्या होता है? वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा काल या मात्रा कहते हैं। अर्थात वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात या ये भी हम कह सकते हैं कि किसी वर्ण के उच्चारण काल की जो अवधि होती है वह क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। आगे देखते हैं यति क्या होता है। पद या पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया। यति का सीधा सीधी अर्थ ये है बाबू, सरल शब्दों में कहें कि छंद का पाठ करते समय जहाँ कुछ देर के लिए ठहरना पड़े या रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। इसे विराम या विश्राम भी कहा जाता है।
इसके लिए इस प्रकार के चिन्ह लगाते हैं, कामा, ठीक, या ह्रस्व का या दीर्घ का या प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह निश्चित होते हैं। हर छंद के में बीच में रुकने के लिए कुछ स्थान निश्चित होते हैं। इसी रुकने की जो अवस्था होती है उसको विराम या यति कहा जाता है। यति के ठीक न रहने से छंद में यति भंग हो दोष आता है, अर्थात पढ़ने में कठिनाई महसूस होगी, कहाँ हमें विश्राम करना है। अच्छा, गति किसे कहते हैं, आइए बताते हैं। पद के पथ में यानी पद के जो बहाव होता है उसको हम गति कहते हैं, अर्थात किसी छंद को पढ़ते समय जब एक प्रभाव का अनुभव करते हैं उसे गति या लय के नाम से जानते हैं। हर छंद में विशेष प्रकार के संगीतात्मक लय होती है जिसे गति कहते हैं। इसे ठीक न रहने पर गतिभंग दोष हो जाता है। तुक क्या होता है, समान उच्चारण वाले शब्दों को प्रयोग को ही क्या कहते हैं, तुक। छंद के पदांत के अंत में समानता तुक, जैसे आप गाना सुने हो, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, जो गाना गाते हैं कि बन के मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के, ये जो बन के आ रहा है, रघुपति राघव राजा राम अपतित पावन सीताराम, जो बाद में लास्ट में आ रहे हैं, ये अंत में ये पदों में समानता यही तुक कहलाती है। आइए देखते हैं तुकांत कविता। तुकांत कविता क्या होती है कि देखिए ये कहा है ना बाबू, तुकांत जब चरण के अंत के वर्णों की आवृत्ति उसी प्रकार से होती है उसे तुकांत कविता कहते हैं। पद प्रायः तुकांत होते हैं, जैसे हमको बहुत ही भाती हिंदी, हमको बहुत प्यारी हिंदी। जो लास्ट में देखिए ना, यहाँ भी हिंदी आया है और यहाँ भी आया है, यह क्या है, तुकांत कविता है। अतुकांत किसको कहते हैं कि जब चरण में वर्णों की आवृत्ति न होती है उसे अतुकांत कहते हैं। इसे नई अतुकांत होती है। जैसे काव्य सर्जक हूँ, प्रेरक तत्वों के अभाव में लेखन अटक गई है, काव्य सृजन हेतु तलाश रहा हूँ उपादान। यहाँ क्या लास्ट में कुछ एक समान मिल रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिल रहा है सर, इसीलिए अतुकांत कविता हो जाएगी। पांचवा गण। गण किसे कहते हैं, मात्राओं और वर्णों की संख्या के क्रम को सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को बाबू हम गण मान लेते हैं। मात्रिक वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। हिंदी में गणों की संख्या क्या होती है, 8 होती है। उनका सूत्र होता है य मा ता राज, यमाता राज भान भान सलगा। अगर हम बात करें यमाता राज भान सलगा के बारे में, यही हमारा पूरा एक सूत्र होता है। य से 3 अक्षर ले बनेगा क्या, यगण, म से मगड़ बनेगा, त से तगड़ बनेगा, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, न से नगड़, स से सगड़ आदि गणों को 8 गण बनते हैं। इसमें 10 अक्षर होते हैं लेकिन 8 गण बनते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो सलगा है ये पहले नहीं बनते, एक ही बनता है, ल और ग से कुछ नहीं बनता है। इसका मतलब 8 गण, एक लघु और एक दीर्घ, एक लघु और एक दीर्घ मिलाकर 10 सूत्र की क्या होती है बाबू, उत्पत्ति होती है। आइए देखते हैं कि गण को जानने के पहले उस गण को पहले 3 अक्षर को लेकर और आगे के 2 अक्षरों को मिलाकर वह एक गण बन जाता है। य से बनाएंगे या माता, एक गण बनेगा। आइए देखते हैं छंद के प्रकार। छंद के जो प्रकार हैं, मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद, फिर वर्णिक वृत्त छंद, फिर मुक्त छंद होते हैं। छंद के प्रकार। मात्रिक छंद किसे कहेंगे, जो इसमें मात्रा के आधार पर की गई पद की रचना को मात्रिक कहते हैं। अर्थात जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जिनमें मात्राओं की संख्या लघु गुरु यति के आधार पर पद रचना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे बंदव गुरुपद पदुम परागा, असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये क्या है, इसमें मात्राओं के आधार पर बनाया गया ये एक मात्रिक छंद है।
आइए देखते हैं मात्रिक छंद के भेद। मात्रिक छंद के 3 भेद हैं, एक सममात्रिक, सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक। सममात्रिक में आते हैं क्या, 4 गीत हरि का, 4 गीत हरि का। आइए देखते हैं, 4 गीत हरि का मतलब चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका सममात्रिक के उदाहरण हैं। फिर बात आती है अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक का ट्रिक होता है कि 2 बार 16 मूवी आप देखे हैं ना, वही बात है, 2 बार 16। कहने का मतलब है दोहा, बरवे, ठीक, सोरठा और उलाला, ये किस में आते हैं, अर्ध सममात्रिक। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं, विषम का ट्रिक क्या है, कुछ जैसे कुंडलिया और 6 से 56, ये किस में आते हैं, विषम मात्रिक में आते हैं। सममात्रिक कहने का मतलब जहाँ पर छंद के सभी चरण क्या होते हैं, समान होते हैं या सममात्रिक कहलाते हैं। जैसे मुझे नहीं ज्ञात है कि मैं कहाँ हूँ, प्रभु यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ। फिर बात करते हैं अर्ध सममात्रिक की। इसमें पहला और तीसरा चरण एक समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इस प्रकार होता है, ये पहला है, ये तीसरा है, ये दूसरा चरण है, ये चौथा। पहले और तीसरे क्या होंगे, एक समान मात्राएं आएंगी, फिर दूसरे और चौथे में एक समान मात्राएं आएंगी। तो इसको क्या कहते हैं, दूसरा और चौथा उसमें अलग होते हैं लेकिन आपस में एक जैसे होते हैं, उसे क्या कहेंगे, अर्ध सममात्रिक कहते हैं। विषम मात्रिक, जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ऐसे छंद प्रचलन में कम होते हैं। फिर बात करते हैं वर्णिक छंद, जिसकी रचना वर्णों के गणना क्रम के अनुसार किया जाता है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। वृत्तों के तरह इनमें गुरु लघु का क्रम निश्चित नहीं होता है, बस वर्ण की संख्या निश्चित होती है। ये वर्णों की गणना पर आधारित होते हैं, जिनमें वर्णों की संख्या, क्रम, गण विधान, गुरु लघु के आधार पर इसकी क्या होती है, रचना होती है। फिर बात करते हैं चौथे को मुक्त छंद या मुक्तक छंद। आधुनिक मुक्तक छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। कहने का मतलब है जिस छंद में, सीधी सी अर्थ हमसे समझिए, एक लाइन में बता रहे हैं, जिसमें वर्ण और मात्रा का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, यानी फ्री ऑफ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मुक्तक छंद। हिंदी में स्वतंत्र रूप से आजकल लिखे जाने वाले छंद कैसे हो रहे हैं, मुक्त छंद होते हैं। चरणों में अनियमित, असमानता, स्वच्छंद गति, भाव के अनुकूल यति विधान के मुक्त छंद की विशेषता है। इससे पूछता है रबड़ या केचुआ छंद किसे कहते हैं, तो हम किसको कहते हैं, मुक्तक छंद को। जिसे केचुए के जाने की गति निर्धारित नहीं रहती है, उसी तरह ये फ्री होते हैं। रबड़ मतलब उसको तान दीजिए फिर छोड़ दीजिए, इस प्रकार के वर्णों में न मात्राओं की गिनती होती है, उसे क्या कहते हैं बाबू, मुक्तक छंद कहते हैं। जिससे वह आता, 2 टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलता। 2 टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता। अर्थात यह जो है, इसमें यह नहीं ध्यान दिया गया है कि कितनी मात्राएं, कितने वर्ण हैं, इसका कोई ध्यान नहीं। आइए जानते हैं कि हमसे क्या क्या पूछे जाते हैं। पूछता है दोहा, सोरठा, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, उलाला, चौपाई, बरवे, छप्पे, कुंडलिया, ठीक, आल्हा या वीर छंद पूछ देता है। फिर पूछ देता है रूपमाला छंद किसे कहते हैं। इसके बारे में हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।